क्या पवन खेड़ा का हिमंता सच में बना देंगे पेड़ा? पवन खेड़ा बन जाएगा पवन खेड़ा। जी हाँ, आजकल इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पवन खेड़ा को लेकर ये बयान दिया है, क्योंकि हिमंता खेड़ा पर आग बबूला है, इसलिए अपनी पूरी पुलिस को खेड़ा के पीछे लगा दिया है। असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची है। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस असम से आए अधिकारियों की मदद भी कर रही है। कानून की माने तो अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो जो लोकल पुलिस होती है उसे इन्फॉर्म करना होता है। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की मदद कर रहे हैं। जानकारी ऐसी है कि पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। हाल ही में पवन खेड़ा ने असम की सीएम की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां कई आरोप लगाए थे। उसी मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंची है। दरअसल राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है बयान के बाद से, जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में बड़ी प्रॉपर्टी होने का आरोप लगाया। इसके फौरन बाद असम के सीएम ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरी हताशा और घबराहट को बताती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह की हताशा और बेबुनियाद हमले सिर्फ उनके ढहते जनाधार को ही दिखाते हैं। पवन खेड़ा के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी पत्नी दोनों ही 48 घंटों के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। इसके साथ शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि खेड़ा को उनके बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पवन खेड़ा ने एक पीसी के दौरान जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वो उन्हें विदेश में मौजूद अपने साथियों से मिले हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि रिंकी शर्मा के पास यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ और साथ ही बारबुडा के वैलिड पासपोर्ट है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दुबई में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है और अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जिसका बजट है 34.67 बिलियन यूएसडी। होटल इंडस्ट्री में उतरने की भी रिंकी की योजना है। यह सब कुछ पवन खेड़ा की ओर से कहा गया। खेड़ा ने मुख्यमंत्री के भारतीय चुनावी कानूनों के पालन पर भी सवाल उठाया और इस बात पर भी जोर दिया कि इन संपत्तियों का जिक्र शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रिंकी शर्मा के पास भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट है? भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। कांग्रेस नेता ने हिमंता बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी और आगामी विधानसभा चुनाव से उनकी अयोग्यता की मांग की। पवन खेड़ा ने सीधे सीधे ये मांग कर डाली। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनकी अघोषित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। अगर चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो वे विदेश भी भाग सकते हैं। पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में इंटरवीन करने की गुजारिश की है और इन आरोपों के लिए कहा है कि एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की जाए। तो ये पवन खेड़ा की मांग है, लेकिन अब हिमंता बिस्वा शर्मा हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हैं, अपनी पुलिस तक को लगा दिया है। अब देखना है कि क्या पवन खेड़ा अपने बयान पर टिके रहते हैं जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, या फिर पेड़ा ना बने इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा से माफी मांगते हैं।